हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत गर्मी है और पूरे दिन मतलब स्वेटिंग हो रहा है। तो मतलब एक अलग से ही अंदर से ही एकदम अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इतनी गर्मी में। मतलब अगर मौसम अच्छा रहता है तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग गुड, बट अगर मौसम गर्मी एक्सट्रीम गर्मी रहती है, एक्सट्रीम ठंडी रहती है, तो आपका मूड भी स्विंग होता रहता है उसके साथ साथ। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है एंड पूरे दिन स्वेटिंग हो रही है। मुझे पता है मुंबई में बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से एंड मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ मुंबई की बारिश को, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब एक बोलते हैं ना कि उस चीज़ की कदर तभी पता चलती है जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है या फिर हमें मिलनी नहीं होती है। सो you value and you know the true value of something when it is not with you. So मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं मिस कर रही हूँ मुंबई की बारिश को। जब मैं वहाँ पे थी और मैं जब वहाँ पे वर्किंग थी तो मुझे ऐसा लगता था यार, बारिश में ट्रैवल करके ऑफिस पहुँचना तो एक बहुत ही बड़ा टास्क है। बट अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि इससे तो अच्छी बारिश। ऑल राइट, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ दैट आई एम गोइंग टू स्पीक माई हार्ट। आज मैं बात करूँगी एजुकेशन के बारे में। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मतलब who think that we are educated and white collar जॉब पे हैं हम and खुद अर्निंग है, I want to ask them this question that please ask yourself, go deep inside your heart, mind, or whatever it takes you to go inside and just feel and get the answer to this question that are you really happy? I mean, जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में जितने भी लोग बोलते थे कि यार पढ़ लिख लो, आगे तो मज़े की लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है कि झूठ बोलते थे वो लोग। मतलब बचपन में भी हमें अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है पढ़ाई के लिए। और अगर आप पढ़ लिख कर बन भी गए, लेट्स से इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब और आप कहीं पे you have a white collar job and you are getting a very good salary, but I want to ask you that to all the employees, to all the corporate majdoors who are working out there, I want to ask them that are you really happy from the bottom of your heart? I mean, अगर आप पढ़े लिखे हो पर आप किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर somebody else, that person is going to screw you anyways. Okay, that person has taken your freedom. That person thinks that it's your job, it's your job to be available for them even in the midnight. Okay, you should, if you are sleeping, you should wake yourself up at 3 a.m. in the morning and just be available for them if they need you. So basically मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ तो कहीं पे मुझे ऐसा लगता है बची ही नहीं है। ठीक है, आजकल कंपनीज का कल्चर ऐसा हो चुका है, स्पेशली इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज़, बट मुझे पता है कि यूएस लेबर लॉ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कई हद तक है इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड जब बात इंडिया की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि लॉज हमारे लिए है पर वो सिर्फ ऑन पेपर है। ठीक है, इफ़ यू गो टू अ HR okay of your company and report any mistreatment that is happening with you in a company,
ओके, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। आपका आपका मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कुछ चीज़ के लिए, या फिर आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको इंसल्ट कर रहा है 10 लोगों के बीच में। वाई ऑल ऑफ दीज situations are not treated as a very strict, you know non adherence to law? Why is it not? मतलब आजकल लोगों की, इंडिया में स्पेशली, if you want to work in a corporate, you should forget that you even have a mental peace. I mean, आप आपको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि भाई आप मतलब नौकर हो। नौकर को भी, आई एम सॉरी टू से, नौकर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। एंड मतलब उससे भी गए गुजरे की फीलिंग आएगी आपको। आपकी डिग्रीज, आपकी पढ़ाई, आपने जितना भी 10-15 साल 20 साल अगर आपने पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर अपने TY के बाद या 15th के बाद अपने कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद अगर आपने और भी पढ़ाई की है, वो सब गई नल भाड़ में। मतलब nobody cares, nobody cares about your mental peace. Why mental peace is not given that much important जितना उस चीज़ को मिलना चाहिए। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपने इतना साल अपनी पढ़ाई को दिया है, आप एक लेवल पे हो, आप एक पोजीशन पे हो। लेट्स से इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के इतने साल दिए हैं कुछ स्किल सेट अपने अंदर डेवलप करने के लिए। हाँ ठीक है, सबका अलग तरीका हो सकता है काम करने का। लेट देम बी, प्लीज़। Stop interfering, stop micromanaging, stop doing that, stop playing with anybody's mental health. अगर आप किसी को, आप सैलराइड किसी पर्सन को अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे वो बंदा आपको काम करके दे रहा है आपकी कंपनी का। ही इज़ नॉट डूइंग दैट फॉर फ्री, नीदर यू आर पेइंग देम फॉर फ्री। सो प्लीज़ स्टॉप, guys, please stop making your managers a भगवान। please don't do that। इंडिया में मैनेजर मतलब भगवान, एंड जो मैनेजर की लोग चाहते हैं वो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज़ द राइट टर्म टू यूज़ in this platform to address what is actually happening। so अगर आपकी कोई चाहता है, इफ़ यू आर अ मैनेजर, अगर आपकी कोई चाहता है आपकी हाँ 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 हजूरी करता है हर जगह पे, सो यू आर द मोस्ट फेवरेट एम्प्लॉय। you will get awards, you will get recognition, you will be like, oh my god, क्या चीज़ें हो रही है। मतलब you are, without you तो the company cannot even run for even half day or even for 30 minutes, forget about half day। so the situation in India is like that, and I really feel so bad about the people who are who have some sort of self respect in them, because if you are working you have to be like mentally आपको प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करके जाना पड़ता है कि भैया भूल जाओ सब चीज़ें, ठीक है, भूल जाओ अपनी नींद, भूल जाओ अपनी पर्सनल लाइफ, भूल जाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, भूल जाओ कि आप if you, even if you are a person or not, forget it, you will be treated like a shit, and it's sad, but it's the reality, it's the reality of the corporate world। people will pay you and उससे ज़्यादा तो they'll try to snatch out of you, मतलब कितना आपसे ले सके, कितना आपसे रिकवर कर सके। इनफैक्ट you will be surprised to know 80% of the people are underpaid।
in India, I mean, they are not even getting that much of salary that they are able to, even survive nicely. I mean, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी मेंटेन नहीं करके चल सक रहे हैं, एंड ऐसी उनको सैलरी ऑफर की जा रही है, एंड उनसे जो काम करवाया जा रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, what the hell are you going to do with your degrees? People, the I think, I personally think that when a child is in 7th or 8th स्टैंडर्ड, उनकी इतनी मेचोरिटी तो आ जाती है कि उनको इतना समझ में आता है कि what is right, what is required to live a peaceful life. उनको इतना तो पता चल ही जाता है. आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में तो आजकल के बच्चे और भी ज़्यादा स्मार्ट है. सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ गिविंग बुकिश नॉलेज टू द किड्स इन द स्कूल, they should actually give them a knowledge of how to live a peaceful life if you have so much pressure in your life. When a corporate people try to harass you, how to handle that situation. So ये सब मतलब living science होम साइंस, लिविंग साइंस, ये सब चीज़ों की आई थिंक नॉलेज, ये सब देने की नॉलेज ज़रूरत है बच्चों को, रादर के ये क्या है, वो क्या है, ये टर्म क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है. इवेंचुअली जो सिचुएशन आप पे आएगी, आपका बच्चा गूगल करके देख ही लेगा, ओके, पढ़ ही लेगा. सो there should, I'm not saying that it should not be there, bookish knowledge, of course it should be there, but other than that मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए एंड मैंडेट करना चाहिए एज अ सिलेबस, कि आपका बच्चा कॉर्पोरेट में जाके दे शुड नॉट फील लाइक, oh my god, where the hell I am. So basically मतलब यार कम ऑन, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकेले के पॉजिटिव होने से या फिर मेरे अकेले से अकेले से कुछ नहीं होना है, अकेले से सब कुछ करने से. People have to change their mindset. You are educated and you are educated. God has given you that opportunity कि आप पढ़े हो इतना, आपने इतनी नॉलेज गेन की है, तो प्लीज़ यूज़ इट इन अ राइट वे. डोंट ट्राई टू शो दैट oh my god, you don't even have a class of anything. For all those managers who think that you are doing a very great job by not supporting your teammates and by not letting them grow in their career, you are just good for nothing. And if I have to put it in this way, and if I have to be blunt, and if I have to put it in this way, then you don't even deserve to be in that position. If God has given you that blessing in your life that you can do something great, then you should definitely stand for that. And मतलब उसको एक प्रोडक्टिव वे में उसको यूज़ करें, ना कि बल्कि दूसरों की लाइफ के विलन बन जाए. Come on guys, I mean all of this, people are just trying to put food in their tables, in theirs and of course their family stable. So just don't complicate things. टीम वर्क, इधर उधर बिचिंग करना लोगों के बारे में, all of,
आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यार, मतलब कैसे, क्या माइंडसेट के लोग हैं क्या। और यही वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने इतना साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में निकाला है। सो फॉर मी योर एक्सपीरियंस इज ज़ीरो इफ़ यू आर नॉट एबल टू give anything back in a productive way to your team and to your company. I think you are a zero in this world, and even if you go in the market you will have no place. I mean, I'm sure that you know you will survive in a company that has a same culture of harassing people, expecting them to work on their personal time, expecting them to work after their shift ends, expecting them to work on weekends, disturbing them on their vacations. So वो ऐसे ही कल्चर में काम कर पाएंगे और ऐसे ही कल्चर की कंपनी इनको हायर भी करेगी आगे जाके. बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड कॉर्पोरेट लाइफ, एंड ये बैलेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनीज़ आए या ऐसी कंपनीज़ जो ऐसे कल्चर को प्रमोट करे जिसमें देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन वर्क and family life. Okay, so I have heard in Japan there are few companies jo that allows people who are tired, that companies allow them to sleep in the office and they can I mean at the end क्या मैटर करता है यार, डिलीवरेबल्स मैटर करते हैं कि आपने अपना काम कर दिया कि नहीं. ठीक है, आप करके दे दो, कितने टाइम में भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप 2 घंटे में कर दो, 3 घंटे में कर दो. इनफैक्ट स्टडी हैज़ प्रूवन दैट जो बंदा 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा दिन का काम करता है उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो 2 घंटा एकदम लगकर फोकस के साथ काम करता है वो बंदा है. सो यार कम ऑन यार, वी आर नॉट किड्स एनी मोर, है ना. वी आर नॉट किड्स के कोई हमको माइक्रो मैनेज करे, कोई पूरे टाइम देखते रहे और बातें करना यार पीछे से. प्लीज़ गाइस बंद कर दो, ये चीज़ बंद कर दो प्लीज़. मतलब कैसे लोग हैं यार, मतलब क्या है ये, क्या है. आई कैन नॉट बेयर दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ. आई मीन अराउंड मी मुझे ऑटोमेटिकली इतनी इरिटेशन होने लगती है ऐसे लोगों से. और ठीक है, मेरे लिए मुझे बोलते हैं लोग कि हम इतने साल से काम करें. मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस का क्या करूं भाई, मैं क्या करूं जब तुम एक अच्छे मैनेजर नहीं हो, तुम एक I mean you don't even exist in my life, you have to be someone मतलब जो अपीलिंग हो एंड जिसके पास बस जाके बोल दे एंड that person has a solution to every problem. Managers work is this, come on guys, managers should have solution to every questions. And एक और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि यार ये ब्लेम गेम बड़ा खेलते हैं इधर कॉर्पोरेट्स में कि इसकी गलती है, इसने मिस कर दिया, इसके एंड से डेडलाइन मिस हो गई, ये हो गया वो. रियली isn't it a failure at each level in the hierarchy? मतलब यार तुम क्यों करते हो ये सब ब्लेम गेम? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ फाइंडिंग अ सल्यूशन you are just wasting your precious energy, your time and your mind in finding whose mistake was it. जब सब रायता फैल गया तब तुमको लगता है कि ये चीज़ सच्ची में किसी को भी हेल्प कर सकती है, सिवाय एक दूसरे के हर लेवल पे एक स्ट्रेस क्रिएट करने के अलावा.
some people enjoy doing that actually, you know, here. It's not that कि ओके किसी की तो आदत से भी मजबूर होते हैं कोई कोई लोग, और कोई कोई लोग तो इन्जॉय भी करते हैं ये चीज़. सो ऐसी कंपनी में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी डिग्री ले लो, ठीक है, अगर तुम जॉब कर रहे हो, सो यू आर स्क्रूड, एंड फॉर द एंटायर लाइफ यू आर गोइंग टू बी स्क्रूड. Accept it. And if you are in India, then to God help you, seriously. Or you know, with females with so much of internal cycles going on, and pain and additional responsibilities, घर का जो भी है, इफ़ यू हैव किड्स उसका, एंड प्लस दिस कॉर्पोरेट शिट्स, लाइफ सक्स, ट्रस्ट मी, इट सक्स. प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप यू नो समझो कि क्या हो रहा है. वॉट आर यू गिविंग टू द सोसाइटी? You are just spreading negativity, and companies needs to understand, especially managers needs to understand. Basically it's a barter system. Nobody is doing anything for free. अगर कंपनी सैलरी दे रही है तो एम्प्लॉय भी अपनी लाइफ दे रहा है अपना प्रेशियस टाइम दे रहा है आपके काम के लिए. तो कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं हो रहा है, यहाँ पे गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप चल रहा है. तो प्लीज़ मैनेजर्स को और इस कंपनी के ओनर्स, एमडीज, इनको अपना भगवान बनाना बंद कीजिए. दे आर नॉट गॉड, दे आर द मोस्ट शिटिएस्ट पीपल यू विल एवर मीट इन योर एंटायर लाइफ. जस्ट लेट देम बी. एंड प्लीज़, मतलब भाई साहब, तुम कितनी भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, तुम्हें लास्ट में यही सब चीज़ें झेलनी है. moral of the story is this. Heads off to everybody who is in corporate life. Heads off to all of them. I truly दिल से, मतलब मैं आप सभी को नमन करती हूँ कि आप लोग बहुत ही पेशेंटली सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो. इट्स नॉट ईजी, बट you are doing it very good. If you have a shitty corporate life like me, you are doing a great job. Great job, isn't it, guys? So a big shout out to all of them. Applaud. Ooh. Celebrate yourself. You really need to, because ये लोग तो भाई आपसे जितना हो, आप जितना भी कर दो, अल्टीमेटली बोलेंगे कि आप करते क्या हो, आपने किया क्या है, आपने ये मिस्टेक कर दी, आपने वो कर दिया. तो भाई काम भी तो कर रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं तभी तो मिस्टेक हो रही है. जो काम नहीं करेगा वो कैसे मिस्टेक करेगा? वो तो सिर्फ बातें ही करेगा, isn't it? So guys, think about it. And अगर आप मेरी स्टोरी से रिलेट करते हो तो मुझे भी बताओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कोई तो है मेरे साथ. आई रियली होप कि ऐसा कोई नहीं हो, ठीक है. सब अपनी लाइफ में अच्छे से रहे, शांति से रहे. बिकॉज वॉट कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड इज, यू नो, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर आवर सेल्व्स. वी आर जस्ट ट्राइंग टू serve the food in our table. That's it. Life will be much simpler. Much simpler. ठीक है. और एम्प्लॉयज़ को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई फ्री में कोई नहीं काम कर रहा है, उसके जगह पे आपको पैसे मिल रहे हैं. तो बस गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, बार्टर सिस्टम. सो वैसे ही रखिए, ज़्यादा किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश ना कीजिए.
एंड प्लीज़ अगर आप मैनेजर हैं तो अपने मैनेजरियल स्किल्स आप सीख लीजिए, आप एमबीए कर लीजिए। और सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, आप उस चीज़ को अप्लाई भी कीजिए अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा पर्सनल ग्रोथ के लिए। एंड अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो प्लीज़ अपने आप को भगवान समझना बंद कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं आपको 200% 500% अश्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि मैंने आज कंप्लीटली एब्सोल्यूट अपना माइंड स्पीक किया है। सो अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो आज के कॉर्पोरेट लाइफ को लेके, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ गाइस मेरा वीडियो एंड तक देखिए। एंड अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपको फील होता है मेरे थॉट्स के बारे में। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस एंड स्टे ट्यून्ड। बाय, सायोनारा।